हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रोको टोको नामक एक अभियान शुरू करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क भी बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लालजी टंडन, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से यानी वो मध्य प्रदेश के प्रॉपर राज्यपाल हैं और उनके स्वास्थ्य को खराब हो जाने की वजह से, यानी उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ जाने की वजह से अब आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में ऑफिशियल चार्ज ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अभी हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ईरान। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है, और इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव परियोजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किया गया है। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना है। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की वर्तमान समय की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागीदास संघवी का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो नागीदास संघवी ये लेखक भी थे, राजनीतिक भी थे और एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत सरकार द्वारा इन वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी उनकी पुस्तकों के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में फिर से जीत दर्ज की है? आंद्रेज डूडा, अभी इन्होंने पोलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से जीत दर्ज की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पोलैंड। आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21 यानी 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वारसा मेयर रफाल टाजाकोस्की को हराया है, जिन्हें 48.79% वोट मिले हैं। अब बात आई है पोलैंड की, तो पोलैंड, इसकी कैपिटल है वारसा, पोलैंड की करेंसी है पॉलिश जॉलंटी और पोलैंड के अब तो प्रेसिडेंट फिर से यही बन गए हैं, आंद्रेज डूडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बी सही है, तमिलनाडु। वर्तमान समय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और इन्हीं को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम की राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री तो यही है एडापट्टी के पलानीस्वामी और इसकी कैपिटल है चेन्नई। इसके अलावा बात आई है रोटरी इंटरनेशनल की, तो रोटरी इंटरनेशनल के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं होलगर स्नैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? अभी हाल ही में वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर नामक एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ एक साझेदारी की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फेडरल बैंक। विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों के लिए वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। वीज़ा सिक्योर ये एक आधुनिक तकनीकी है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से बैंक के ग्राहक डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव को सहज बनाते हैं। फेडरल बैंक के वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्री निवासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वित्त वर्ष 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा? यानी इससे पहले भी ये देश, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। और यहाँ पे एक टर्म आया भी, यानी इससे पहले भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अब बात आई है वाणिज्य मंत्रालय की, तो वर्तमान समय की केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? अभी हाल ही में कैलाश वडिवशिवन, यानी इनके बारे में आपने सुना होगा, इसरो के वर्तमान समय के हेड हैं, जिनका नाम सुना होगा आपने, के सिवान, और इन्हीं का पूरा नाम है कैलाश वडिवशिवन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी सही है, कैलाश वडिवशिवन। इन्हें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO के प्रमुख कैलाश वडियो शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान कर्मन पुरस्कार को IA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वान कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब वर्तमान समय के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं कैलाश वडियो शिवन यानी के सिवान, और अब इन्हें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान कर्मन पुरस्कार के बारे में जानते हैं तो इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। अब इंटरनेशनल एकेडमी की बात आई है तो वर्तमान समय के इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और IAA यानी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वर्तमान समय के संस्थापक हैं डॉक्टर शियोडोर वान बर्मन। डॉक्टर शियोडोर वान बर्मन के नाम पर ही वान कर्मन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड द्वारा, जिसे रस्किन बॉन्ड भी कहते हैं, तो रस्किन बॉन्ड या बॉन्ड, इनके द्वारा लिखी गई अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? तो इनकी पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 20 जुलाई 2020। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक कैरियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इम्प्रिंट फफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह नई बुक लुकिंग फॉर द रेनबो, जो कि 2017 में आई थी, टिल द क्लाउड्स रोल बाई, जो भी 2017 में आई थी, और इसके अलावा 2019 की इनकी एक बुक आई थी कमिंग राउंड द माउंटेन। इसके बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की ये चौथी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस राज्य में दूध और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, राजस्थान, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक, हमारा टेली ग्रुप का लिंक, और इसके अलावा टेलीग्राम के अलावा आपको इंस्टा, ट्विटर और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। तो आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करके और वहाँ से इजीली किसी भी वीडियो की PDF आसानी से पा सकते हैं। तो आप हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे AD स्टार क्लासेस को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय